हमारे जीवन में यदि कथा समझ में आ गई तो हम परमात्मा को पहचान जाएंगे, भगवान को हम पहचान जाएंगे। और जब भगवान को पहचान जाएंगे तो निश्चित है कि भगवान से हमारा मिलन हो जाएगा, परमात्मा हमको मिल जाएंगे। भगवान से मिलने के लिए ही कथा सुनी जाती। एक ही उद्देश्य होना चाहिए हम सबका, कथा कहने वाले का न कथा सुनने वाले का। इस कथा से हे प्रभु हम आपके चरणों तक पहुंच जाएं, हमें आपकी प्राप्ति हो जाए, यही उद्देश्य हो। नहीं, भगवान से कहो कब मिल हो रघुनाथ हमारे, क्योंकि बहुत दिन हो गए प्रभु, आप कब मिलेंगे। ये अभिलाषा जब तक हृदय में नहीं जगेगी तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। 6 महीना यदि बच्चे को कहीं गए हो गए तो मन में एकदम हलचल मच जाती। 6 महीना हो गए देखा नहीं है, 6 महीना हो गए देखा नहीं। बिटिया को 6 महीना हो गए तो मन में बहुत ज्यादा बेचैनी हो जाती है, इतने दिन हो गए बिटिया को देखा नहीं। गजब रे इंसान, भगवान भी कहते गजब रे, मेरे लिए नहीं छटपटाया कभी तू, मेरे लिए नहीं रोया कि बहुत दिन हो गए भगवान नहीं मिले। और जिस दिन मिलने की बात तो दूर है, जिस दिन अपने हृदय में ये उत्कंठा जग गई कि कब मिलो कब मिलो कब मिलो, और जिसने ऐसी फेर लगाई है भगवान उसी को मिले जो भगवान के लिए रोया है। संसार के लिए तो दुनिया रोती है, हम न आप सब रो रहे हैं बेटा बेटियों के लिए, घर परिवार के लिए, पैसा के लिए, धन संपत्ति के लिए। लेकिन कथा इसलिए होती भैया कि कथा सुन करके हृदय बिल्कुल एकदम नरम हो जाता है, हृदय में एकदम कोमलता आ जाती है, इंसानियत आ जाती है, अपने आप को हम पहचान जाते हैं। इसलिए चाणक्य अपनी नीति में कहते हैं श्रुत्वा धर्मम विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्। भगवान की कथा श्रवण करने से ही हम अपने आप को पहचान पाते हैं, भगवान की कथा श्रवण करने से ही हम अपने धर्म को पहचान पाते कि हमारा धर्म क्या है। फिर हम बहकते नहीं है, कथा वाला आदमी बहक नहीं सकता है, बिना कथा वाले तो इस तरफ उस तरफ कई बार होते ही रहते। जो कथा सुनता है उसके अंदर दृढ़ता आ जाती, भगवान के प्रति दृढ़ भरोसा हो जाता है। और परमात्मा के प्रति दृढ़ भरोसा करने के लिए ही हम सब लोग कथा सुनते हैं। यही हमारा सबका उद्देश्य है, भगवान की कथा श्रवण करने का।